हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का चैनल पे वेलकम है। नर्सिंग, फार्मेसी, बीपीटी और पैरामेडिकल से रिगार्डिंग सूचना पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जैसे कि दोस्तों आप अब स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस वीडियो में हम किस पर बात करेंगे। तो सब इसमें बात करेंगे आपका पेपर। आपका 21 तारीख को CUET का एग्ज़ाम है, तो उस पेपर को सॉल्यूशन कैसे करना है, ये बड़ी चीज़ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि पहले पेपर कहाँ से स्टार्टिंग करना है, पेपर को किस तरीके से सॉल्व करना है और टाइम के अनुसार कैसे मैनेज करना है पेपर को। दूसरी बात, ओमार सीट को कैसे भरना है। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भले ही कितना ही पढ़ लो, अगर दो चीज़ों में आप गलती करते हो तो आप सिलेक्शन से चूक सकते हो। तो सबसे पहले बात करने वाले पेपर सॉल्यूशन की। तो देखो दोस्तों, आपके क्वेश्चन आने वाले 100 क्वेश्चन आने वाले। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, नो नेगेटिव मार्किंग होगी, नो नेगेटिव मार्किंग। तो आपको क्वेश्चन तो क्या करने हैं, सारे करने हैं। तो देखो दोस्तों, आपको सबसे पहले मेरे हिसाब से, जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो सबसे पहले आपको करना है बायोलॉजी। क्योंकि अगर आप पहले मान लो फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये दो सब्जेक्ट, फिजिक्स और केमिस्ट्री, अगर ये दो सब्जेक्ट करने लग जाते हो तो क्योंकि इनमें आते हैं टफ न्यूमेरिकल, तो इनमें क्या होते हो कि आप स्टार्टिंग में ही क्या होते हो, होपलेस हो जाते हो और आपका पेपर पूरा ख़राब हो जाता है। हालांकि फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट है जो स्टूडेंटों को कम आते हैं बायोलॉजी की तुलना में। फिजिक्स तो और भी कम आता है, केमिस्ट्री फिर भी आता है। तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री को पहले नंबर पे ना करना है, क्योंकि आप अगर पहले करते हो तो आप अपसेट हो जाते हो और पूरा पेपर का आपका टोन है वो ख़राब हो जाता है। तो आपको ये दोनों सब्जेक्ट नहीं चूज करना। पहले आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी फिजिक्स को छोड़ना है, उसके बाद में यानी पहले बायोलॉजी का आपको अटेम्प्ट करना है, इसके बाद में आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन कर देने हैं। दूसरी बात, उसके बाद में आपको केमिस्ट्री, मेरे हिसाब से आपके जैसे फिजिक्स और बायोलॉजी में से कौन जो सही लगती है आपको, पर मेरे हिसाब से अगर केमिस्ट्री कहते हो तो और अच्छी बात है। उसके बाद में फिजिक्स को, इस प्रकार आपको पेपर अटैम्प्ट करना है। उसके अलावा दोस्तों, टाइम का बहुत ज़्यादा यानी ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू टाइम आपको बायोलॉजी को मिनिमम टाइम में हो सकता है उतने टाइम में आपको करना है, और जो फिजिक्स केमिस्ट्री उनमें आप थोड़ा टाइम ले सकते हो, पर टाइम के अनुसार क्वेश्चन जरूर करना है। कि आपको ये नहीं हो कि आप बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दो और बाकी दोनों सब्जेक्टों के लिए टाइम नहीं रहे। ऐसा हो कि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दो और बाकी सब्जेक्टों के लिए टाइम नहीं रहे। तो ये करना है। और इसके बाद में एक बताता हूँ मैं आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो दोस्तों देखो, ये पेपर, मान लो पेपर है किसी का, तो इसमें क्या है कि आपको मान लो ये क्वेश्चन आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, और नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को आपको गोला कर देना। तो इससे एक फ़ायदा होगा कि आप जैसे जैसे क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे उनको गोला कर दोगे, तो आपको लास्ट में पता रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन अपन ने किए और कौन सा नहीं किया। इसी क्या है कि लास्ट में अगर आपके पास टाइम भी कम रहता है तो आप गोले भर सकते हो, और आपको पता भी रहता है कि ये क्वेश्चन मैंने किया है ये नहीं किया है, तो इसे इजीली पता चल जाता है। नहीं तो वैसे पता नहीं चल पाता वो मार्कशीट में कि कौन सा आपने कर दिया कौन सा नहीं किया है। तो ये ज़रूर करना आपको, जो भी क्वेश्चन नहीं करते हो आप जिस टाइम पे जिस क्वेश्चन को छोड़ना चाहते हो उससे ही गोला कर दे और नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाए। और कोई क्वेश्चन टफ है तो उसे छोड़ दे, उसे बाद में देखिए, उसे पहली बार छोड़ दे। अगर मान लो थोड़ा बहुत हाँ ठीक है कि सोल्व हो जाए तो ठीक है, ये टफ है तो उसे छोड़ दे। फिर बात करते हैं, ऑल क्वेश्चन करने आपको, पूरे क्वेश्चन करने। और बात करते हैं दोस्तों, अगर आपको मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको देखो किस प्रकार क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। आपको उसके जो जैसे मान लो इसको ये क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का, तो इसमें क्या है कि जैसे आपको ऑप्शन देखने हैं कि हाँ इसमें ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता। दो क्वेश्चन, दो ऑप्शन काटने बचे दो, इनमें से लगता है कि आपको ये दो आंसर हो सकते हैं, तो उसमें से एक सही करना है। तो इससे क्या है कि आपके जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसके भी सही होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो ये आपको पेपर में इस प्रकार करना है। और बायोलॉजी को पहले नंबर पर करना, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में से जो आपको अच्छी लगती है उसे करना है। हड़बड़ी नहीं करनी है। स्टार्टिंग में ये नहीं है कि आपको जैसे 2-5 क्वेश्चन आते हैं आप थोड़ा वो हो जाते हो ओवर कॉन्फिडेंस में और क्वेश्चनों को आप गलत कर देते हो। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। कुछ कभी कभार क्या होता है लास्ट में जाके नहीं दिया होता है,
जैसे किसी भी क्वेश्चन का कि ये है, आप ऐसे समझ लेते हो मैं, और उसमें एक्चुअल में नहीं पूछा होता है, तो ये क्वेश्चन को 2 बार एग्जैक्टली अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से आपको ध्यान रख के उसके ऑप्शन भरने हैं, ऑप्शन पे टिक करना है। अब बात आती है ओमार सीट की, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। पेपर सॉल्यूशन का मैंने बता दिया। अब ओमार सीट की, तो देखो दोस्तों ओमार सीट भी एक वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं, बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं। ये मैंने खुद ने कई बार गलती की है, और मैक्सिमम स्टूडेंट हो गए जो पहली बार खुद का एग्जाम दे रहे होंगे, उन्हें इतना पता नहीं है। तो देखो सबसे पहले आपको रोल नंबर ये अच्छे से भरने हैं, इनमें आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी। अगर इनमें गलती कर देते तो आपको फिर कोई मतलब नहीं है पेपर देने का। तो रोल नंबर आपको अच्छे से भरने, और जैसे प्रश्न पुस्तिका क्रमांक या कोई भी आपके और जो आपको क्वेरी जो मांगता है उनको अच्छे से फिल करना है टाइम के अनुसार, जिससे आपको टाइम दिया जाता है एक्स्ट्रा थोड़ा, तो उसमें। अब बात करते हैं जैसे 100 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, 100 क्वेश्चन इसमें है। तो देखो पहले आप क्या करते हो, जैसे मान लो आप बायोलॉजी के क्वेश्चन करना स्टार्ट किए, बायोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे 1 से लेके 34 तक, यानी मतलब, तो आपको देखो कैसे करना है। आपको पहले 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 40 भी कर सकते हो, 50 भी कर सकते हो, आपको पूरे क्वेश्चन कर लेने उनके अच्छे से, सबके पेपर में आप हर के ऑप्शन के टिक लगा सकते हो। फिर उसके बाद में देखो दोस्तों आगे नहीं करना है। कभी कभार क्या होता है कि जैसे अपन ज़्यादा टाइम हो जाता है एग्जाम के एंड में, अपन से जो अपन ने क्वेश्चन सारे का लिए पर उनके गोले नहीं भर पाते क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है। तो आपको 50 क्वेश्चन करके गोले भरना स्टार्ट करना है, फिर बाकी का पेपर आपको बाद में स्टार्ट करना है। पहले 50 क्वेश्चन कर लिया, उनके गोले भरो, फिर बाद में। अब देखो दोस्तों आपको हर हर क्वेश्चन का जो मतलब क्वेश्चन है उसको पेपर में भी देखना, और ओमार शीट में देखना कि सेम क्वेश्चन में अपन गोला भर रहे हैं। कभी कभार क्या होता है दोस्तों, देखो मान लो अपन ने पहले क्वेश्चन का गोला भर दिया सही, दूसरे का भर दिया सही, अब तीसरे पे बारी आती है, तीसरे पे क्या भरते हैं अपन, तीसरे पे तीसरा क्वेश्चन अपन पेपर में देखते नहीं है, और तीसरे में चौथे का गोला भर देते हैं, फिर चौथे में पाँचवें का चौथे में भर देते हैं, फिर छठे का पाँचवें में भर देते हैं, और सातवें का छठे में भर देते हैं, और 9वीं का 8वें भर देते हैं। यानी इस प्रकार गोले है ना, जो 5-6 गोले यानी गलत होने के बाद में, रियल में मेरे खुद के साथ हुआ है कई बार कई एग्जाम में, तो 5-6 गोले भरने के बाद में अपन को पता चलता है कि अपन ने गलती कर दी। तो ये गलती नहीं करनी, ये गलती सबसे बड़ी होती है और मैक्सिमम स्टूडेंटों के साथ होती है। तो आपको इसका ध्यान जरूर रखना है। आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन जो भी आप क्वेश्चन गोला भर रहे हो उसका क्वेश्चन पेपर में और ओमार शीट में मैच करना है, और उसके बाद में भरना है गोला। आपको देखो इस तरीके से भरते हो तो आपको थोड़ा टाइम कम लगेगा, क्योंकि बाहर से लेते जाओ ऐसे करके, यानी ऐसे करके लास्ट में जाके आप ऐसे करके भर लो। गोला आपको पूरी तरीके से भरना, ज़्यादा बाहर नहीं निकालना है। तो इस प्रकार, तो ये थी एग्जाम में कुछ इम्पोर्टेंट जो चीज़ें आपको मैंने बता दी है। इनको देखो बहुत सावधानी से रखना। और ड्रेस का आपको देखो हाफ हाफ जो हाफ बाहों की शर्ट है या टी शर्ट है वो आप पहन सकते हो। वैसे तो फुल बाहों की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर देखो आपको वो नहीं है कि वहाँ पर कुछ सेंटर वाले होते हैं जो नहीं मानते, कुछ एक मान जाते हैं, पर आपको हाफ बाहों की पहनना है। सादा सिंपल आपको जो पैजामा है या पैंट है वो पहनना है। इसके अलावा आप बोतल ले जा सकते हो ट्रांसपेरेंट, और टाइम से, जैसे आपका टाइम है उससे कम से कम 2 घंटे पहले आपको एग्ज़ाम में, जहाँ आपका एग्ज़ाम सेंटर वहाँ पहुँच जाना है। आपको पता है कि जो ऑल जयपुर में एग्ज़ाम है तो बहुत, यानी मतलब 1.8 लाख के करीब स्टूडेंट बैठने वाले हैं, तो पता है कि जयपुर में बहुत भीड़ भाड़ रहने वाली है, तो आपको वहाँ पहुँच जाना है। और बेझिझक पेन ज़रूर लेके जाना है। पेन वहाँ देने की बात है, पर नहीं दे बाई दे चांस देगी तो अच्छी बात है, नहीं देगी तो और भी अच्छी बात है। आप ले जा सकते हो खुद का ट्रांसपेरेंट पेन। और क्वेश्चन आपको बिना झिझक के अच्छे से करने हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चन करना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। ऐसा नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन नहीं आता आप उसे लेके परेशान हो जाओ, आप उसे छोड़ के दूसरे क्वेश्चन को स्टार्ट कर दें। तो ये है, अगर कुछ भी आपकी क्वेरी है फिर भी तो आप कमेंट में लिख सकते हो, या मेरी इंस्टा आई डी आप मैसेज कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए, आपका पेपर अच्छा हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।